नेक्स्ट टॉपिक देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन द zeros and coefficient of a polynomial, किसके किसके बीच में रिलेशन निकालने जा रहे हैं हम? बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट समझ रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट। अगर पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक है, p of x लेट अस से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो किसके किसके बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं? जीरो जो भी होंगे इसके, लेट अस से दैट द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। तो पहले मैं एक एग्जांपल से इसको करके दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या टॉपिक आपको कराने जा रहा हूं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है f of x। ओके, तो f of x मेरे पास है, दिस इज गिवन बाय 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ओके, इसके फैक्टर करते हैं, फटाफट इसके फैक्टर करते हैं। माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस 12 हो गया। ठीक है, कितना आ गया? माइनस 12x स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है? माइनस 1x, माइनस 1x मतलब माइनस x माइनस 1x। ऐसे दो नंबर सर्च करिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आता हो, 4 एंड 3, दोनों के साथ x लगा देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? x का स्क्वायर। ओके, अब आपको साइन कैसा चाहिए? सर माइनस, इसलिए बड़े नंबर के साथ माइनस और ये प्लस। अब फटाफट चेक भी कर लीजिए, इसको फटाफट ऐड करिए, माइनस प्लस माइनस साइन विल बी ऑफ माइनस, इट विल बिकम -1। ओके, मल्टीप्लाई करिए, माइनस प्लस माइनस 4 3 12 माइनस 12x स्क्वायर। ओके, तो f of x is equals to कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? माइनस 12x नहीं, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। ओके, नाउ अब इसके फैक्टर करिए, यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन मिल जाएगा? 2x, क्या बच जाएगा यहाँ? 3x माइनस 2x। कोई दिक्कत है इसमें? कॉमन लेने में जब दिक्कत हो तो आप इस तरीके से कर लीजिए। आप 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 3, तो 2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? 6। यहाँ पे x नहीं होगा। ओके, और एक x का स्क्वायर है, एक बाहर चला गया, एक अंदर बच गया। यहाँ पे 2 4 को क्या लिखोगे? 2 into 2, 2 बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया? 2 और x भी चला। ठीक है, देखिए 3x माइनस 2, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? 3x माइनस 2, तो क्या कॉमन लेंगे? 1। ठीक है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा तो क्या कॉमन लेंगे? 1। ओके, तो इट विल बी इक्वल टू 3x माइनस 2। कोई दिक्कत है? नाउ f of x, अब देखिए क्या कर लीजिए, ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा लो अगर आपको कंफ्यूजन हो। और दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकंड टर्म। क्या कॉमन आ रहा है? 3x माइनस 2, तो ये ऐसा और ऐसा बाहर आ जाएगा, तो 3x माइनस 2 बाहर आ गया, कर्ली ब्रेसेस लगा था, लगा दिया 2x प्लस 1 और फिर इस कर्ली ब्रेसेस को पैरेंथेसिस में चेंज कर लेंगे, ये ऐसा बस। तो दीज आर द टू फैक्टर्स। ओके, नाउ अब क्या करते हैं? अब अगर ये दोनों इसके फैक्टर हैं तो इसका मतलब इन दोनों को किसके इक्वल रख सकते हैं हम? 0 के इक्वल। ठीक है, तो 3x minus 2, therefore f of x is equals to 0 अगर हम रखें का मतलब क्या? 3x minus 2 equals 3x minus 2 into 2x plus 1 is equals to 0। तो this implies that, एक बार आपको पता है this into this, भाई देखिए x into y अगर 0 है तो या तो x 0 होगा या तो y। अगर x 0 होगा तब भी 0 into y 0 आ जाएगा, अगर y 0 है तब भी 0 into x 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा, तो वही हम लिखेंगे कि 3x minus 2 is equals to 0 हो सकता है, या 2x plus 1 is equals to 0 हो सकता है। तो this implies that x का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ से 2 उधर चला जाएगा 2/3, और यहाँ से क्या आएगा? x का वैल्यू 1 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस 0 माइनस 1, तो माइनस 1 और 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड। कोई दिक्कत है? x is equals to 2/3 और x is equals to -1/2, ये आ गया। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, ये जो x का वैल्यू है वापस इसको ले जाके अगर इस पॉलिनोमियल में रखोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। इसका मतलब ये इसका 0 है। ओके,
x इज इक्वल्स टू -1/2 इसका 0 है। थोड़ा सा और इसका आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर समझेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में 0 क्या होता है, x एक्सेस पे x की वैल्यू। तो अगर आपको इसका ग्राफ बनाने के लिए रफली बोला जाए तो आप फटाक से बना सकते हैं। कैसे, देखिए 2/3 का मतलब 0.6 डिवाइड कर लीजिए। 0.6 कैसा, पॉजिटिव, बिकॉज़ 2/3। तो 0. दिस इज द 1, तो 0.6 कहां आ रहा होगा, यहां ऐसा आ रहा होगा। तो 0.6 और दूसरा क्या है, -1/2। 1/2 इज 0.5 means -0.5, तो -0.5, this is -1, तो this is -0.5। ओके, कोई दिक्कत है? तो आप समझ रहे होंगे पैराबोला कैसे निकलेगा। और यहाँ से a की वैल्यू चेक कर लीजिए, कैसी, पॉजिटिव, ओपन अपवर्ड, ठीक है, ओपन अपवर्ड। ओके, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे फिर, ये देखिए, ये ऐसे चला जाएगा, बन गया। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। कोई बात नहीं, हम कुछ और कर रहे थे यहाँ पर। देखिए हम क्या कर रहे थे, हम इसको यहाँ से वैल्यू निकालिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, यस, तो a का वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, 6। ओके, x का कोएफिशिएंट b का वैल्यू कितना आ रहा है, -1, और c का वैल्यू कितना आ रहा है, बोलिए, -2। ध्यान दें थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, देखिए, लेट अस से दैट द फर्स्ट जीरो इज डिनोटेड बाय अल्फा। ओके, फर्स्ट जीरो को मैंने एक नाम दे दिया अल्फा। ओके, आपकी बुक्स में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ बना रहता है, लाइक दिस, डार्क करके ऐसे बना होता है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, द फर्स्ट जीरो इज अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3, एंड द सेकंड जीरो इज बीटा। बीटा को ऐसे बनाना है आपने, these are Greek letters, बीटा इज इक्वल्स टू -1/2। अब अगर ये दोनों क्या है, फिर से बताइए, जीरो। इसके जीरो कितने आ रहे हैं, 2, क्यों, क्योंकि एक ऐसा पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक का डिग्री 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2, ठीक है। क्या इससे कम हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, ठीक है। कब, जब वो टच करके जा रहा है, तो दोनों जीरो कैसे होंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पे ना, मैं एक बार सम ऑफ जीरोस निकालता हूँ, सम ऑफ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ जीरोस अगर मैं निकालूं, मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा। तो ध्यान दें, अल्फा प्लस बीटा करिए, 2/3 प्लस -1/2, तो आंसर कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। आप इसको फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 6, इसको इससे 2 2 जा 4 प्लस -3 1 जा 3, तो आंसर इज 1/6। ओके, कितना हो गया, 1/6। अब थोड़ा सा ध्यान दें, इधर बहुत इंपॉर्टेंट आने जा रहा है, यही हमारा टॉपिक था। देखिए 1/6 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, माइनस ब्रैकेट में -1/6 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकते, बिकॉज़ माइनस माइनस इधर चला जाएगा। अब देखिए, क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, ये क्या चल रहा था, अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरो चलना चाहिए। ये माइनस को तो ऐसे ही लगा दो, ये समझ लो, 1 को मैंने -1 क्यों लिख दिया, बिकॉज़ माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। ओके, ये माइनस तो ऐसे ही रहने दो, और ये जो -1 है इसको ढूंढो, ये कौन है, दिस इज b, नॉट -b, द वैल्यू ऑफ b इज -1। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, ये माइनस तो ऐसे लिख दिया, -1 की जगह b अपॉन व्हाट इज 6। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला, तो आंसर है, जनरल फॉर्मूला इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। आप अगर इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस व्हाट इज b, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, इधर ध्यान दें, b is the coefficient of x, b is the coefficient of x divided by what is a is the coefficient of x। ये आपको लर्न करना है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ zeros is given by -b/a where b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square। अब
सेकंड इसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। देखिए जरा, मतलब उसको क्या बोलोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए यहाँ पे मैं नंबर 2 फाइंड कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। चलिए करते हैं। अल्फा आपको क्या मिला बताइए, 2/3। ओके, तो ये हो गया 2/3 इंटू बीटा कितना है, -1/2। तो -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और कितना आ गया बताइए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1/3। तो दिक्कत है, और ये आपको साफ साफ दिख रहा है। व्हाट इज -1? कांस्टेंट ऑफ b। व्हाट इज 3? ठीक है, ये माइनस कुछ गलत किया है क्या हमने, b इज -1/2 से 2 बटा, ओ सॉरी, ये देखिए मल्टीप्लाई हमने गलत किया है यहाँ पे। दिस इज 2/3 एंड दिस इज -1/2। एक काम करिए, इसको कैंसिल मत करिए। ओके, कैंसिल मत करिए, तब आपको मिलेगा अल्फा इज 2/3 एंड बीटा इज -1/2। 2 into 1 is 2 प्लस माइनस माइनस 3 into 2 is 6। कब मिल जाएगा, देखिए क्या मिल रहा है, व्हाट इज -2? C। व्हाट इज 6? A। तो आपका जनरल फॉर्मूला क्या बना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। that equals to constant of term upon constant of दिस इज व्हाट, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय coefficient of h। yes divided by coefficient of x square. These are the two relations between zeros and coefficient of a polynomial। और ये आपको बिल्कुल भी लर्न होना चाहिए। फिर से सुनिए, क्या टॉपिक था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किसके किसके बीच में रिलेशन निकाल रहे हो आप, सर जीरोस और कोएफिशिएंट्स। हाँ, जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में। ओके, अच्छा, ये जो कांस्टेंट टर्म है आप इसको किसका कोएफिशिएंट बोल सकते हो, x रेज़ टू द पावर 0। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x रेज़ टू द पावर 0। इसलिए टॉपिक का क्या नाम पड़ा, कोएफिशिएंट, क्योंकि ये भी x c भी तो कोएफिशिएंट है। किसका कोएफिशिएंट है, x रेज़ टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट है, बिकॉज़ x रेज़ टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, तो आप बोल सकते हो या आप इसको सिंपली कांस्टेंट टर्म बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लर्न कर लीजिए सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाय a। अच्छा, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, जब अभी आप क्यूबिक पढ़ेंगे आगे, ओके, तो कंफ्यूज करेगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी ये याद रखना है। देखो, जैसे कि मान लो मैंने लर्न कर लिया, क्या लर्न किया मैंने, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a। किसके लिए, क्वाड्रेटिक के लिए, जहां पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल पता होना चाहिए, x² + bx + c, क्योंकि जब आप क्यूबिक में जाएंगे तो वो दिखेगा तो ऐसा ही, ठीक है, वो दिखेगा शायद ऐसा ही -b बाय c बाय, लेकिन वो कुछ और होगा, वो हम देखेंगे। अभी के लिए बहरहाल ऐसा करें। ओके, नोट करिए इसे।